पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे, बच्चे यानी बगीचे के फूल, हमें इनका ध्यान रखना चाहिए एवं इनकी देखभाल करनी चाहिए। यही बच्चे आगे चल करके हमारे देश का भविष्य बनेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में होता है और आगे चल करके ये आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं और देश को आर्थिक रूप से एवं सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के लिए 1951 में पहली बार पंचवर्षीय योजना का आयोजन करते हैं। इनको बच्चों से बहुत लगाव था, बहुत प्रेम था, बच्चों के साथ बच्चे बन जाना इनकी आदत थी, बच्चों के साथ खेलना, इसीलिए बच्चे इनको प्यार से नेहरू चाचा भी कहते थे। और इनका मानना था कि बच्चों के साथ हमें बच्चों की तरह रहना चाहिए। इन्होंने देश को आज़ादी के बाद कई सारे कार्य किए, कृषि एवं उद्योग को नया रास्ता दिया, देश की आर्थिक स्थिति को संभाला। जबकि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति दयनीय थी, लोगों के पास खाने के लिए नहीं था। इन सब चीज़ों को देखते हुए उस समय देश को संभालना एक बहुत बड़ी नींव थी, जो नींव इन्होंने रखी। 1964 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनको याद रखने के लिए इनके जन्म दिवस के दिन बाल दिवस मनाने का आयोजन रखा जाता है और यह प्रस्ताव मान्य भी हुआ। इसके पहले 1964 के पहले 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता था, जबकि 1964 के बाद 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाने लगा। इनके जन्म को यादगार रखा गया और इस दिन यह दिन बच्चों का दिन माना जाता है। इस दिन उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की जाती हैं, उनके बारे में चर्चाएं की जाती हैं। सरकार ने कई सारी नीतियां चलाई बच्चों के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए। मिड डे मील का आयोजन किया, फ्री शिक्षण संस्थान खोले, छात्रवृत्ति की व्यवस्था की, जिन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है उनको छात्रवृत्तियां दी गईं। आज भी ये सब चल रहा है, लेकिन सिर्फ इससे सुधार नहीं किया जा सकता, उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार ने कई सारे शिक्षण संस्थान, सरकारी शिक्षण संस्थान और गैर सरकारी शिक्षण संस्थान और संगठनों का आयोजन किया गया, जहां पे इन सब चीज़ों के लिए, बच्चों के विकास के लिए आज के दिन कई सारी बातें की जाती हैं। लेकिन आज एक ऐसा कार्य हुआ, जबकि आज 14 नवंबर है, बच्चों का दिन माना जाता है। आज ही के दिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने प्रयागराज में कई बच्चियों को कई कुकृत्य तरीके से घसीटा गया, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जबकि वो सिर्फ अपनी मांगे रख रहे हैं। आपको मांग नहीं सही लगती तो मत स्वीकार करिए, लेकिन ऐसा कार्य कुकृत्य नहीं करना चाहिए। आप सिविल ड्रेस में और सादी वर्दी में छात्रों के आंदोलन के बीच घुस जाते हैं। कई बच्चियों पर आपने लाठीचार्ज किया, उनको घसीटा, जबकि आपके पास कोई महिला पुलिस मौजूद नहीं थी। संविधान में लिखा है कि आप किसी महिला को अरेस्ट या गिरफ्तार या कुछ कह नहीं सकते जब तक आपके पास कोई महिला कांस्टेबल ना हो। तो इन सब चीज़ों के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्या आज हमारे देश की हालत इतनी बिगड़ गई है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम बच्चों को उनके दिन के, जब बच्चों का दिन मनाया जा रहा है, उस दिन ऐसे कार्य करें, जबकि उस समय उन्होंने देश को संभाला, बच्चों को संभाला, और आज आप नहीं संभाल पा रहे हैं। इतनी तो स्थिति खराब नहीं हुई हमारे देश की। पहले बाल विवाह था, छोटे छोटे बच्चों का यौन शोषण हो रहा था, बाल मजदूरी हो रही थी। इन सभी पर किसी तरह रोकथाम किया गया और हालांकि पूरी तरह रोकथाम अभी भी नहीं हुआ, लेकिन अभी जो ये कुकृत्य हो रहे हैं, इन पर रोकथाम कैसे होगा, कैसे समाज का बदलाव होगा।
एक तरफ आप नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं बेटियों के ऊपर, उन्हीं नारियों के ऊपर ऐसा अत्याचार हो रहा है। तो ऐसी नीतियों का क्या फ़ायदा हुआ? उन्हीं नीतियों के तहत उन लोगों के ऊपर शोषण किया जा रहा है, बच्चों को दुत्कारा जा रहा है, बाल तस्करी हो रही है, यौन शोषण की तो घटनाएं आए दिन आ रही हैं। तो क्या हमारे देश की हालत आज़ादी से पहले बुरी हो गई है आज, या पहले ही ठीक थी, जब बच्चों को इतने सम्मान से इतना आगे बढ़ाया गया, उनके लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं की गई, पंचवर्षीय योजना लागू की उन्होंने, देश को एकीकृत किया, भारत को लोकतांत्रिक देश बनाया, जो कि आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतंत्र की रक्षा कैसे होगी? इन सब चीज़ों के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। और आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन ये जो घटना आज के दिन हुई है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।